टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जो सोशल साइंस में पॉलिटिक्स का जो पेपर होता है सामाजिक विषय में, तो उससे कुछ साल पेपर है पॉलिटिक्स के और 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक जो है इसके पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो इसके 50 के ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वह साल में कर लेते हैं क्वेश्चंस। और ये संवैधानिक के विकास से, ये चैप्टर है संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान से एक संवैधानिक विकास का एक चैप्टर है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं 1 से 50 तक का जो है इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो 50 के ऊपर वाले जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, किसने किया था? ये मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है, देख लीजिए आप व्याख्या। तो अगला देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है आपका जो है पेशावर। ये डी विकल्प सही है। तो ये व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 1932 में सांप्रदायिक पंचांग का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो इसमें जो है गांधी जी ने विरोध किया था। 1932 के सांप्रदायिक पंचांग में गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो इसमें व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है, तो इसमें जो है 3 प्रकार की अहिंसा है। तो ये ए विकल्प सही है आपका। तो अगला देखते हैं, व्याख्या भी दी हुई है इसकी, व्याख्या देख लीजिए आप। 3 प्रकार की अहिंसा है, क्या है? तो इसमें हिंसा ना करना, ठीक है, ये देख लीजिए व्याख्या दी हुई है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक गांधी जी ने स्वराज्य की अवधारणा है? तो स्वराज की अवधारणा है इसमें, तो आपका है स्वशासन, जो है स्वराज्य की अवधारणा है स्वशासन। तो अगला देख लेते हैं, व्याख्या दी हुई है इसमें, व्याख्या भी देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी किंतु वे जिन अवधारणा को स्वीकार करते थे वह था। तो संसदीय लोकतंत्र ये नहीं होगा, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, ये सी विकल्प आपका सही है। तो ये व्याख्या भी दी हुई है इसमें, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? प्रांतीय, तो प्रांतीय आपका जो है 1935, ये आपका ए विकल्प सही है। तो देख लेते हैं, हाँ 1935 है। तो जो प्रांतीय का क्वेश्चन था ये इसकी व्याख्या दी गई है, देख लीजिए आप व्याख्या। तो आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। तो इसमें जो है आपका डी विकल्प सही है, व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की है? तो ये आपका जो है अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन, इसमें डी विकल्प सही है। ये कई बार आ चुका है पेपर में। तो अगला देख लेते हैं, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये 1935 से भारतीय अधिनियम के द्वारा ये प्राप्त किया था। तो इसकी व्याख्या दी है, व्याख्या देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन आते हैं, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1936 में की थी। अंबेडकर ने मजदूर दल की स्थापना 1936 में की थी। ये जीएसटी 2012 में पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगला देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे? तो जगजीवन दास जी हैं, जगजीवन राम।
तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको। तो इसमें डी विकल्प सही है। तो ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। ये आपका जो है 1938 है में चुनाव लड़े थे। तो ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो 22 दिसंबर को ये उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया है, और इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो ये विनोबा भावे जी थे। 1940 में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी के ये अनुयायी थे। तो इसमें ये विकल्प सही है। तो ये व्याख्या दे दी गई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो ये गांधी जी ने कहा है, के गांधी जी ने कहा है। ये आपका भी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। ये व्याख्या दी हुई, व्याख्या देख लीजिए आप। और अगला देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया। तब कब किया गया? प्रस्तावित किया गया। तो ये कैबिनेट मिशन होगा। इसमें बी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है लॉर्ड इरविन हो गया, आपका बेबल हो गया, इसमें माउंटबेटन पाकिस्तान की में, इसमें तो कोई विकल्प नहीं है इसमें ये। तो अगला देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो, हाँ, 1942, 8 अगस्त 1942 को। ये विकल्प आपका सही है। व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए। तो अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1942, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था गांधी जी द्वारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसमें भी विकल्प सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं। ये व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए आप। अगला देख लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। बाकी इसमें और कोई नहीं था। और अगला देख लेते हैं। ये व्याख्या दी है। तो अगला देखते हैं। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? कराची अधिवेशन 1900 आपका जो है ये 1943 में है। कराची अधिवेशन 1943 आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो है ये दिया है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। ढाका में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ था। और कांग्रेस द्वारा स्वराज 1929 में स्वराज्य। तो आपका 1 2 4 3 1929 में हुआ था। 1 2 4 3 सी विकल्प सही है आपका। तो देख लीजिए इसमें। और अगला देख लेते हैं। मिलान, इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो है मिलान करना है। तो पूना पैक्ट आपका हो जाएगा 32 हो गया आपका। अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा आपका 40 में हो जाएगा। 1940 में हो गया। वर्धा हो जाएगा आपका 42 में, 14 जुलाई 42 हो गया। और आपका ये बेबल योजना 45 में हो गया। ये आपका है ए का चौथा हो गया। ये आपका ए का चौथा, हाँ, ये आपका जो है बी विकल्प सही है आपका। तो ये व्याख्या भी दी हुई है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बेबल योजना इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है इसमें।
गांधी इरविन समझौता 31 में होता है, नमक सत्याग्रह, साइमन कमीशन 1927 में जो है गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था, नमक सत्याग्रह। और ये तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पार्थिक लॉरेंस हो गया, एलेक्जेंडर हो गया, स्टुअर्ट क्रिप्स हो गया, ये बेबल नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपका 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था, मुंबई है ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने संतुष्ट किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक। और ये व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई से उसका अधिवेशन हुआ था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू है। तो ये व्याख्या दी हुई है। और अगला देख लेते हैं, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी, और व्याख्या भी दी हुई है नीचे। तो अगला देखते हैं, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। तो ये व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? अंतरिम सरकार का मुखिया जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल है, या बहुदलीय निकाय है, इनमें से कार्य समिति के माध्यम से होता है? तो इसमें आपका जो है मताधिकार पर आधारित नहीं है, ये गलत है। आपका मताधिकार का प्रतिफल है, ये बहुदलीय निकाय है, इनमें से ये क्वेश्चन तो गड़बड़ लग रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत है। और आगे आते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण अधिनियम में से किसने किया था? तो ये भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, भारतीय संविधान सभा द्वारा हुआ था। तो अगला देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया था। तो ये व्याख्या दी हुई है। तो अगला देखते हैं, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत हुआ। आपका ये विकल्प सही है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 को हुई थी। तो आगे देख लेते हैं, कौन सी योजना के प्रस्ताव में संविधान सभा की स्थापना हुई थी? तो आपका कैबिनेट मिशन के तहत ये संविधान की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान निर्माता परिषद की प्रथम बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। तो आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। व्याख्या दी हुई है ये। आगे देखते हैं, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। तो आपका भी विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया। सी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार निम्न वर्ष में किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया है। तो अगला देखते हैं, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, 1900 पहली बैठक हुई थी। तो अगला देख लेते हैं,
संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थाई अध्यक्ष थे। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लेकिन इसमें जो विकल्प में दिया है भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें सी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो भारतीय संविधान में लागू होने की तिथि क्या है? तो ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। व्याख्या भी दी हुई है। और भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और स्थानीय सरकार के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। तो इसमें 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर हुआ था। तो ये व्याख्या दी हुई है। तो अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया? तो संविधान सभा ने क्या अधिनियम बनाया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो ये कृपलानी है, मुखर्जी है, मुंशी हैं, ये राव जी नहीं थे, बी एन राव नहीं थे ये। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये 15 महिलाएं जो हैं सदस्य थी। ये व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए आप। और अगला देखते हैं, संविधान निर्माता परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो आपका राव थे, वैधानिक ये परामर्शदाता राव थे। तो अगला देख लेते हैं, ये व्याख्या दी हुई है, व्याख्या। और अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो राव जी थे, बी एन राव थे विधिक सलाहकार। तो अगला देखते हैं, भारत की संविधान निर्माताई सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो वी आर राव, कानूनी सलाहकार बी आर राव थे। भारतीय संविधान में वास्तुकार किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को वास्तुकार माना जाता है संविधान का। तो अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो ये कुल मिला के 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसकी व्याख्या भी दी है, देख लीजिए आप व्याख्या। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो ये देख लेते हैं आगे। और संविधान सभा के अपने समापन भाषण में बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसने त्रिमूर्ति में नहीं चुना गया? तो इसमें है आपका लचीलापन। तो इसमें आपका है लचीलापन नहीं चुना गया, बाकी ये तीनों है। व्याख्या भी देख लीजिए आप। ये दिया स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये। तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की स्थापना की। ये गलत है, ये वाला गलत है, ये बल्कि ये सही है, ये सही है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं आपका जो हाँ ए सही है, बाकी आर गलत है। तो ये आपका सी विकल्प सही है इसमें। तो ये व्याख्या दी हुई है। अगला देख लेते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंट बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करता था, जो ब्रिटिश शासन संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका जो है 4 जुलाई 1947 को किया गया। तो ये व्याख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये व्याख्या दी हुई है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था? तो ये किसने अस्वीकार किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने स्वीकार किया था, बाकी सभी लोगों ने स्वीकार किया था। तो इसमें सी विकल्प सही है। तो इसकी व्याख्या